जब एक रोटी की कीमत 150 रुपए की हो जाए, दूध 200 रुपए प्रति लीटर बिके और बिजली सप्ताह में एक या दो रोज, वह भी महज 1 या 2 घंटा के लिए, तो गुस्सा सिर्फ लफ्ज नहीं, आक्रोश बन जाता है, आग बन जाता है। दरअसल ये चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। यह हकीकत है उस जन्नत की जिसको हम दुर्भाग्य से पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, यानी पीओके के नाम से जानते हैं। यह बात दीगर है कि पाकिस्तान उसको तथाकथित आजाद कश्मीर कहता है। हैरान करने वाली बात यह है कि तथाकथित आजाद कश्मीर में इन दिनों न सुकून है, न ही अमन। सड़कों पर लाठियां बरस रही है, पाक सैनिक निहत्थे लोगों को अपने बूट से कुचल रहे हैं। दूसरी ओर मुफलिसी और शोषण के बीच जीने वाले तथाकथित आजाद कश्मीर में आजादी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। हालात बेकाबू नहीं, विस्फोटक है। सवाल उठता है कि पीओके में ऐसी हालात क्यों बन गई और अब इसका समाधान क्या हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पीओके में उम्मीद की एक नई किरण को जन्म दिया था, किंतु सीज फायर की घोषणा के बाद इस उम्मीद पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यह सवाल एक बार फिर से गुम होने लगा है कि क्या पीओके का भारत में विलय संभव है? यदि हां, तो कैसे? ऐसे तमाम चुभते सवालों को टटोलने के लिए पड़ताल जरूरी है। आप इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे भी बताइए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की फिजा में आतिशबाजी का नजारा। सुबह की पहली किरण के साथ दुनिया को पता चलने लगा था कि भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आतंक की दुनिया को पैगाम भेज दिया है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से लोगों को लगा था कि पीओके का कुछ होगा, पर सीज फायर के बाद इस उम्मीद पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपनी सुविधा के मुताबिक सीज फायर का उल्लंघन करेगा ही। इन तमाम घटनाओं के बीच एक जानकारी ऐसी है जिस पर अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया है। वह है पीओके का अंदरूनी हालात। जी हां, पीओके का अंदरूनी हालात। हम पहले ही बता चुके हैं कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, दरअसल पीओके में ऐसा क्या हो गया कि पाक पीएम शहबाज शरीफ को पीओके के लिए 23 अरब रुपए का एक बजट पैकेज देने की घोषणा करना पड़ गया। इस सवाल का जवाब आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके का जन आंदोलन अंगड़ाई लेने लगा था। आवाम का दर्द अल्फाज का आकार लेने लगा था। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके से बुलंद होती आवाज का राज बहुत गहरा है। बहरहाल, पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ पहले से चल रहा विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेने लगा है। मुजफ्फराबाद के जिलानी चौक और रावलकोट के तुरी चौक पर हजारों की संख्या में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन क्या अब दब जाएगा? सवाल उठता है कि पीओके में इतना असंतोष क्यों है। दरअसल पीओके में पिछले 2 दशकों में अधिकांश सरकारी स्कूल या तो बंद पड़े हैं या जर्जर अवस्था में हैं। अस्पतालों में या तो ताले पड़े हैं या खुले भी तो दवाएं नहीं हैं। नौकरी के नाम पर युवाओं को आतंकवादी बनाया जा रहा है। पहले कट्टरपंथी संगठन में मर्जी के खिलाफ भर्ती कर दिया जाता है, फिर जिहाद के नाम पर उनको आतंकी बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पीओके में पाक आर्मी का कहर सवाब पर है। पीओके में एक डैम है, नाम है मंगला डैम। अकेले मंगला डैम से पाकिस्तान को करीब 20% बिजली की आपूर्ति होती है। इसमें का अधिकांश बिजली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सप्लाई कर दी जाती है। इधर पीओके में बिजली के लिए हाहाकार मची है। दूसरी ओर पीओके में टैक्स का दर पंजाब से बहुत अधिक है।
ऐसे और भी कई कारक हैं जो पीओके में असंतोष को हवा दे रही है। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाक आर्मी को बैक फुट पर धकेल दिया था। पीओके में उम्मीद की रोशनी नए सिरे से अंगड़ाई लेने लगी थी। सोशल मीडिया पर ब्रिंग अस होम और वी बिलोंग टू इंडिया जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगा था। भारतीय तिरंगा के साथ तस्वीरें साझा की जाने लगी थी। ऐसे समय में सीज फायर की घोषणा से पीओके में मायूसी पसर जाना लाजमी है। 7 दशक के लंबे अंतराल के बाद भारत को एक मौका मिला था। कह सकते हैं कि भारत ने इस मौके को खो दिया है। भारत के नजरिए से देखें तो भारत के हुक्मरान पीओके को लेकर लंबे समय से संजीदा रहे हैं। संसद से प्रस्ताव पास हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए सीट सुरक्षित है। गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पीओके हमारा है। महाराजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया था, उसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर शामिल है। इसमें पीओके भी शामिल है, यानी पीओके पर भारत का वैध अधिकार है। सीज फायर की आड़ में एक बार फिर से पाकिस्तान इसको भुनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि यदि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया तो बड़ा सवाल यह कि पीओके का क्या होगा। इस सवाल को ठीक से समझने के लिए भारत के एक्शन को समझना होगा। गौर करिए, आतंकी घटनाओं के बाद भारत पहले डोजियर लेकर घूमता था, दुनिया से मदद की दुहाई मांगता था। लेकिन अब जब भारत ने रिएक्ट किया तो एक उम्मीद बनी थी। उम्मीद नए भारत से, उम्मीद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी। ऑपरेशन सिंदूर इस कड़ी का मिसाल बन सकता था। ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित हो गया था कि पीओके हमारा हो सकता है। हालांकि उम्मीद अभी भी बरकरार है। भले ही ये आज ना हो, पर आज इसकी नींव जरूर पड़ गई है। इसको आप शुरुआत भी कह सकते हैं। पीओके में जो हालात है, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। भारत इसको पाकिस्तान के अत्याचार के विरुद्ध स्वाभाविक जन विद्रोह कहता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ कई संदेश छिपा हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान की सारी हैकड़ी एक ही झटके में निकल चुकी है। इसका दूरगामी असर पड़ेगा। असर पीओके के जनमानस पर भी पड़ेगा। पीओके में पहली बार यह भावना उभर कर सामने आई है कि उनका भविष्य पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ जुड़ा है। दरअसल यह एक लंबी लड़ाई का आरंभ है। यह इतना जल्दी नहीं होगा, पर होगा जरूर। पीओके की इस नई करवट को संवेदनशीलता के साथ समझना होगा। वास्तव में पीओके का मुद्दा अब महज एक भू राजनीतिक हिस्सा नहीं रहा, बल्कि पीड़ित मानव समूह का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर से लहू लुहान पाक आर्मी क्या सीज फायर की आड़ लेकर पीओके में शुरू हो चुके इस जन आंदोलन को कुचल देगा, या आने वाले वक्त में पीओके की जनता अपना खुद मुख्तारी स्थापित कर लेगी। ऐसे और भी कई सवालों के बीच आपको छोड़े जा रहा हूं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।